सारा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का दंगल में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश बिछ गई बिसात, दंगल 2022 यूपी बिछ गई बिसात। आज चर्चा इसी पर और हमारे साथ आज पैनल है और पैनल में जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आइए हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर धनोज कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज हमारे इस दंगल में शामिल हो रहे हैं। संजय सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। साथ ही दो और जो बड़ी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, उनके भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव चौधरी जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के, और लोकेश जिंदल जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। एटमॉस्फेयर बन रहा है, लेकिन सवाल एक ये है, अभी समाजवादी पार्टी के पास जाए उससे पहले आपसे कि आप लोग कहाँ हैं? देखिए जी, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। भाजपा और सपा दोनों ने मिलके उत्तर प्रदेश को लूटा ही है। भाजपा का तो एजेंडा फिक्स था, 2017-2016 में ही डीमोनेटाइजेशन लेकर आए। उसके बाद एक झूठा प्रोपागेंडा कर दिया कि भाई अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस आएगा, और 2017 में जैसे ही वह पावर पे आए उन्होंने तुरंत जस्टिस रोहिणी कमीशन लागू कर दी कि भैया जो ओबीसी का टोटल जो अरेंजमेंट है उसको और तोड़ा जाए। और अभी जैसे ही इलेक्शन पास में आएंगे फिर 12वां एक्सटेंशन फिर से दे दिया। उसके बाद में अब इनकी जो नई रणनीति है वो ये है कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आओ और जितना भी एनसीबीसी है इसको एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दो, ताकि ओबीसी को हम और बांटें और ताकि इनको और हम अपने खेमे में लेकर आए। तो ये जो केंद्रीकरण है भाजपा का, ये ना केवल उत्तर प्रदेश के लिए घातक है, पूरे राष्ट्र के लिए घातक है। और समाजवादी पार्टी को तो मैं समाजवर्दी पार्टी ही नहीं कहता। 2012 से लेकर 2017 तक जो गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में की है, आप दुर्गा शक्ति नागपाल जी का केस ले लीजिए। 17 में तो आप साथ लड़े थे। एक मिनट, 2012 से लेकर 2017 में जब दुर्गा शक्ति नागपाल का केस ले लीजिए, सैंड माइनिंग के खिलाफ जिस ब्यूरोक्रेट ने एक अहम ठोस फैसला लिया, इन्होंने उसी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन तो आप इस तो तरह की 2017 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए घातक है। और आज का समय बदल चुका है, आज का समय नहीं ठीक है। 2017 में, एक मिनट, 2017 में आपने कहा था कि वही तो काम कर रहे थे। 2017 में आपने कहा था कि काम बोलता है, काम बोलता है, 2017 का नारा था। देखिए, आज 2022 की जब हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदल चुका है। 2012 से लेके अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। 2022 के अंदर प्रियंका गांधी जी ने जो मुहिम छेड़ी है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसे समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आप 2000 लेकिन आप उसकी बात नहीं समझा रहे हैं। आप उसकी बात नहीं समझा रहे हैं। आप 2012 से नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि 2017 में काम बोलता था का नारा किसने दिया? कौन, क्यों सब साथ लड़े जब सब कुछ नहीं था? तो एक एजेंडा मुझे समझ में क्यों नहीं आता कि महिलाओं को पीछे क्यों रखना है? ठीक है, उस पर आगे बात करेंगे, उस पर बात करेंगे, लेकिन आप अपनी बात को क्लेरिफाई करेंगे। आप उस बात को क्लेरिफाई करेंगे कि 2012 से 17 तक के राज में अगर सब कुछ बेकार था, कानून का राज नहीं था, तो फिर 2017 में आप क्यों उनके साथ चुनाव लड़े? काम बोलता है का नारा साथ साथ आप और राहुल गांधी, और क्योंकि हम समाजवादी पार्टी को सुधारना चाहते थे, हम उन्हें सुशासन सिखाना चाहते थे, ताकि वे चिट भी आपकी, पट भी आपकी, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, तो अच्छी तरह से शासन। वहाँ महिलाएं नहीं होगी। जब प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं की मुहिम छेड़ी, तो अब आपको महिलाएं याद आ रही है? ठीक है, एक मिनट, अरे एक मिनट, बेटी भाजपा में है। एक मिनट, मौर्य जी की बेटी भाजपा में है। लोकेश जी, अखिलेश जी की बहन भाजपा में है। ठीक है, लोकेश जी, सरकार की बात करते हैं। लोकेश जी, अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अरे हमारे सवाल का जवाब दीजिए। कहीं नहीं मिला। मेरे सवाल का जवाब, महिलाओं की मेरे सवाल सुरक्षा का की जवाब। बात करते हो आप लोग। अरे आपकी पार्टी राजस्थान की महिलाओं बात का कर हाल रहे हो। क्या हुई है? राजस्थान की बात देश कर में रहे क्या हुआ है? अभी जो जब आप लोग ये नारा, अभी भी आप ये बात कह रहे थे कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा, लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा जो दिया गया, जो पोस्टर पर जिस प्रियंका मौर्य की तस्वीर है, उन्होंने ही उसके बारे में खोल दिया राज कि क्या है। सरिता आर्या को आप देखिए, वहां की महिला के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, उन्होंने भी उस पर सवाल उठा दिया। देखिए, हमारी पार्टी का सत्ता लोभ से कोई मतलब नहीं है। जिन्हें रहना है रहे, जिन्हें जाना है जाए।
हमारे दरवाजे खुले हैं हमेशा, मैं बीच में नहीं बोला। ये तो सबके लिए है, ये तो सबके लिए है। एक मिनट, एक मिनट, ये तो सबके लिए है। ये सबके लिए है। जो महिला काम करती हैं, फील्ड पे काम करती हैं, जो लोकप्रिय हैं, जो हमारे एजेंडा को समझती हैं, उन्हें वही टिकट दिया ठीक है। जाएगा। नहीं, आप नहीं, समझिए, ठीक है, एक मैं- मिनट, नहीं, नहीं, एक टिकट मिनट, के ठीक है, आप लिए बोलिएगा, टिकट आप के लिए बोलिएगा। हम किसी के हाथ। नहीं, आपने पोस्टर पर मेन महिला को रखा आपने, जी 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 तो उसके बाद वही खुद आकर उसकी धज्जी उड़ाती दिखाई जी, दे रही जी, है, जी। तो झटका ये नहीं अब है। देखिए भाजपाई, और कोई करे तो अलग चीज है। भाजपाई इतने अनैतिक है ये कि कांग्रेस वो की एक किसी बात का है। घर तोड़ नहीं, नहीं, वो सकते हैं, कांग्रेस तो की वो एक किसी महिला को भी लुभा सकते हैं कि आप आइए और ऐसा ऐसा कहिए। आप मतलब मुझे आप- एक बात अब आप- बताइए, अब आप बताइए। आप भाजपाई, जब अब ये ये जो बताइए। भाजपाई एक घर के अंदर एक बहू को अपने खेमे में ले सकते हैं, वो एक पोस्टर पे जो महिला है उनको तो आराम इतना से ले कमजोर, सकते हैं। इतने कमजोर बात कार्यकर्ता है कमजोरी कांग्रेस की के। नहीं है, बात ये कमजोरी नहीं है। कांग्रेस इतनी अरे कमजोर हो गई अरे है। कमजोरी की बात ही हाँ, नहीं तो? है। हमने उन्हें कहा कि आप रुको यहाँ पर रहो। हमने कहा कि भाई हमने जिनको हमने ठीक समझा उन्हें हमने टिकट दी है, बस खत्म। जिनके भरोसे आप चल रहे हैं वही भरोसा, सवाल उठा एक रहे हैं। मिनट, हाँ। उनका भरोसा नहीं होता। अगर हम अगर किसी कैंडिडेट को पोस्टर के ऊपर उसका प्रतिमा रख रहे हैं, वो महिला है इसीलिए उनका पोस्टर रखा गया था, इसलिए नहीं रखा गया था क्योंकि वो कुछ लीडरशिप पे है। नहीं, नहीं, हाँ। चाहे वो अखिलेश की घर की बहू नहीं हो, चाहे वो अखिलेश की घर की बहू क्यों ना हो, भाजपाई लड़कियों की सम्मान पे इज्जत की भरोसा बात कर रखते रहे हो। हैं, हम नारी सुरक्षा पे भरोसा रखते हैं। और आप उस समाजवादी जब पार्टी के साथ 2004 में जो नारियों के कांग्रेस साथ अत्याचार किया। इलेक्शन जीती थी, उस समय आपने सोनिया गांधी जी को क्या क्या कहा था? आप नारी की सम्मान की बात करते हो आप? प्रियंका गांधी ये का बोलते दिल हुए नहीं आपको है। शर्म आनी आप चाहिए। बताइए प्रियंका गांधी आपको का शर्म आनी चाहिए ठीक है, बोलते हुए। ठीक है, बताइए। अब समाज और केवल पहले इनका एक मुख्यमंत्री हैं। एजेंडा है, किसी तरह से सत्ता पाना है। अभी आप एक चीज समझिए कि आपने कहा था ना, जब आपका समय हो चुका है अभी, बस अब अपनी बात देखिए, आज समय बदल चुका है। आज हम पूर्वांचल की बात करते हैं। पूर्वांचल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कृषि जो है महिलाएं चला रही हैं, और आज के डेट में जो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमें उत्तर प्रदेश का विकास करना है, महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर हम पब्लिक टॉयलेट्स की भी बात करें, अगर आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं, फील्ड पर जाते हैं, किसके कहीं पे चेहरे भी पर public चुनाव लड़ toilets- रहे हैं? एक यूपी में कांग्रेस का चेहरा, यूपी में कांग्रेस का यूपी चेहरा। में प्रियंका गांधी ने मुहिम छेड़ दी है। अब यूपी की महिलाएं आगे आएंगी और महिलाएं ही यूपी का विकास करेंगी, क्योंकि नहीं, यूपी के अंदर मेरा- ये जो जात पात की ठीक है, विचारधारा वो सारी है, बातें आप मंदिर की रखिएगा। विचारधारा सुनिए, है, ये वो खत्म हो वो चुकी है। ये बातें अब यूपी को सीता मैया का सम्मान करना जो पड़ेगा। बातें आप कर रहे हैं ना, अब ये यूपी को डिजिटल, सीता मैया का जब सम्मान जब करना ये पड़ेगा। सारी अब बातें, यूपी लगा ये नहीं सारी सकता। बातें आप डिजिटली जब प्रचार होगा तो अपनी बातों को आप रखिएगा। खामोशी दिखा और रही है कि आप सुरक्षा खत्म हो चुके और हो। यहाँ का आपके शासन पास ना तो कोई जो मुद्दा योगी है, सरकार में केवल था, और केवल उसी के सत्ता बल पर पाना अपराध आपका मुक्त एक एजेंडा योगी रहा सरकार है। दोबारा आ किसी रही भी है। तरह से सत्ता पाली जाए। दोबारा आ रही है। चलिए, संविधान को ये तोड़ा ये जाए, इस तरह से राजनीतिक बहस को चलती तोड़ा जाए। रहेगी, दंगल चलता रहेगा।